नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय की मैं बात करूँ उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके ग्रुप में जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। विषय की शुरुआत करूं उससे पहले एक सुंदर सुविचार से विषय का प्रारंभ करते हैं कि क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देना नहीं भूलता। तो आप लोगों को भी अपनी खुशबू को सतत बरकरार रखना है। लेसन तीसरा मुद्रा और मुद्रास्फीति नामक लेसन की हमने शुरुआत की थी। आगे के मुद्दों के अंतर्गत हमने जो पढ़ा उसकी एक झलक आप लोगों को बता दूं कि हमने वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ देखा, उसकी मर्यादाएं देखी और उन मर्यादाओं के अंतर्गत जो अंदर के मुद्दे थे उनकी डिटेल में जानकारी भी देखी और उसके बाद हमने मुद्रा का उद्भव और विकास हुआ उसकी जानकारी भी प्राप्त की थी। आगे मुद्रा और मुद्रास्फीति की मैं बात करूं तो आगे का अर्थ या टॉपिक मुद्रा का जो उद्भव विकास हमने देखा था उसके संदर्भों में है। अगले वीडियो में हमने मुद्रा का जो इतिहास देखा उसमें आपने देखा कि हम जिन आधुनिक मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं वो मुद्रा आज हमारे हाथ में है। तो ये मुद्रा का अर्थ समझना हमारे लिए कोई इतना कठिन नहीं रहता, क्योंकि वर्तमान में मैं जिन मुद्रा का अर्थ आपको बताने का प्रयत्न करने जा रहा हूँ वो सभी मुद्रा आप लोगों के पास उपलब्ध है। प्रोफेसर मार्शल एक मुद्रा की सुंदर परिभाषा देते हैं जिसको आप मुद्रा का अर्थ या परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी संशय या जांच पड़ताल के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय हो सके उसे मुद्रा कहते हैं। अर्थ एक बार पुनः थोड़ा समझ दीजिएगा कि किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी संशय, मतलब जिसमें आप उसको किसी के हाथ में रखते हो तो किसी को कोई उस मुद्रा के प्रति कोई प्रकार का शंका या कुशंका नहीं हो, तो बिना किसी संशय कोई जांच पड़ताल के बगैर अगर आप कोई भी प्रकार की वस्तु या सेवा को सरलता से खरीद सको तो उसे मुद्रा कहते हैं। ये प्रोफेसर मार्शल कहते हैं। इसी क्रम में एक सरल और परिभाषा रॉबर्टसन ने दी है जो शायद आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी। उसमें रॉबर्टसन ऐसा लिखते हैं कि वस्तु और सेवाओं के बदले में जो सर्व स्वीकृत हो, अर्थात फिर वो भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, रसिया हो या तो कोई भी देश हो, वस्तु और सेवाओं के बदले में जो सभी जगह पे स्वीकार हो उसे मुद्रा कहते हैं। जैसे कि डॉलर है, रुपया है, अन्य देशों के बांग्लादेश में जाओ तो टका है, चाइना में जाओ तो अलग अलग जगह पे मतलब इस प्रकार की मुद्रा का हम उपयोग करते हैं। इस प्रकार सामान्य अगर उसकी परिभाषा या अर्थ लिखना हो तो जो मुद्रा का कार्य करे वह मुद्रा है।
ऐसा भी आप लिख सकते हो। जब परीक्षा में आप लोगों को मुद्रा का अर्थ पूछा जाए तो आप किसी एक विद्वान की परिभाषा के द्वारा आप अपने मुद्दे को व्यवस्थित रूप से मुद्रा का अर्थ लिख सकते हो। तो इसके ऐसे दो मुद्दे बने, एक उसकी परिभाषा, दूसरा उदाहरण में रुपया, डॉलर, यान, मार्क, जो भी आप लोगों को टका अन्य देशों के जो भी है उस सभी मुद्रा के उदाहरण में आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद कुछ एक अगर चित्र आपने नहीं देखे कि मुद्रा होती क्या है तो आप लोगों को आधुनिक करेंसी में आप लोगों को चित्र में शायद आप लोग देख सकते होंगे कि 200 की, 500 की, 50 की, अलग अलग 100 की नोट आप लोगों को दिख रही है। फिर कुछ एक सिक्के भी आप लोगों को मतलब वहाँ पर मिलेंगे, आप लोग उसको मतलब देख सकते हैं। ये सब मुद्रा है, इसका भी आप लोग अपने मन से उदाहरण लिख सकते हो। आगे के मुद्दे की मैं बात करूं तो आगे का जो मेरा मुद्दा है वो है मुद्रा का कार्य, अर्थात आपको 3 अंकों में शायद सरल सवाल पूछे कि मुद्रा का अर्थ बताकर मुद्रा के कार्य स्पष्ट कीजिए या लिखिए। तो आप लोगों को सबसे पहले मुद्रा के कार्य कितने हैं वो लिखना रहेगा। उसके अंतर्गत मुद्रा के मुख्य 3 कार्य है, वो तीनों कार्य आप लोगों के पास सामने मौजूद है। एक विनिमय के माध्यम का कार्य करता है, नंबर 2 मूल्य के संग्राहक के रूप में कार्य करता है, और नंबर 3 मूल्य के मापदंड के रूप में भी मुद्रा कार्य करता है। अर्थात क्या होता है सर, विनिमय मतलब लेन देन, आप कोई भी वस्तु मुद्रा के द्वारा कोई भी वस्तु की सरलता से लेन देन कर सकते हो। दूसरी बात, मुद्रा का आप जब चाहो तब बैंक में, घर में, कबाड़ में, कहीं पर भी संग्रह कर सकते हो। और सबसे मेन और तीसरी बात कि आप कोई भी वस्तु को मुद्रा के द्वारा माप सकते हो। इस प्रकार हमने मुद्रा का अर्थ और उसके कार्य यहाँ पर देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद। सिद्धि हिंदी विद्यालय।